हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर चरक संहिता की, और चरक संहिता के अंदर यहाँ पर निदान स्थान देखने वाले हैं। ये निदान स्थान का चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है, जिसका नाम है उन्माद निदानम। ठीक है, इससे पहले के 6 चैप्टर निदान स्थान के हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करना और वहाँ से देख सकते हो। देखो, अभी तक जो हमने वो पिछले 6 चैप्टर पढ़े थे वो हमारे फिजिकल रोग थे तरीके से। ठीक है, शारीरिक रोग के अंदर आते थे। लेकिन अभी जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं, टोटल निदान स्थान के अंदर 8 चैप्टर होते हैं। ठीक है, और जो 8वां चैप्टर जो बचा हुआ है वो किसके अंदर आता है? वो आता है शारीरिक रोग के अंदर। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से लेकर 6ठे चैप्टर तक जो चैप्टर हमने पढ़े वो शारीरिक रोग के अंदर आते हैं, और उसके बाद 8वां चैप्टर है वो मानसिक रोग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आचार्य चरक ने 2 चैप्टर बताए, एक उन्माद और एक अपस्मार, जो दोनों को ही मेंटल डिजीज के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, यानी मानसिक रोग के अंदर रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। यह एक मानसिक रोग है जिसको हम पागलपन भी कहते हैं, या फिर उन्माद में आए हुए दोष द्वारा मन में जो भ्रम पैदा करते हैं उसको उन्माद कहते हैं। ठीक, इसका वर्णन हम कुष्ठ के बाद करें। देखो, इसका जो वर्णन है, इस कुष्ठ के बाद क्या आता है? उन्माद आना चाहिए था। ठीक, तो देखो यहाँ पर बताया गया है, सीक्वेंस बताया गया है। जैसे अभी पिछला जो चैप्टर था वो सोच था। भाई हमने कुछ चैप्टर के बाद कुछ चैप्टर कौन सा है? 5वां है। तो उसके बाद हमने सोच पढ़ा, जबकि हमें पढ़ना उन्माद चाहिए था। लेकिन ये बताया गया है कि कुष्ठ के बाद यक्ष्मा का वर्णन हमने इसलिए किया क्योंकि ये अधिक उपद्रवी था। ठीक है, रोगों में प्रधान था। चलो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कोई पेज मिलेगा, चलो यहाँ समझाता हूँ। देखो देखो, सबसे पहले हमने जो बात करी थी वो करी थी ज्वर अध्याय की, और ज्वर के संताप से ही रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई थी। तो इसके बाद हमने रक्तपित्त की बात करी थी। देन इसके बाद हमने बात करी थी गुल्म अध्याय की। देन इसके बाद हमने बात करी थी परिमेय अध्याय की, और इसके बाद आता है हमारा कुष्ठ। अब ये कह रहे हैं कि कुष्ठ के बाद उन्माद आना चाहिए था, उन्माद आना चाहिए, लेकिन उन्माद नहीं आता है। कुष्ठ के बाद शोष आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शोष या राज्यक्षमा है, इसमें बहुत ये इसके कारण बहुत सारे रोग होते हैं। क्योंकि हमने एक टर्म में बताया था कि बहु रोग नाम, मतलब इसके कारण बहुत रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कुष्ठ के बाद हमने शोष का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देन अब और फिर हमने शोष के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? उन्माद पढ़ रहे हैं। और उन्माद के बाद कौन सा आएगा? अपस्मार आएगा। ठीक है, तो अपस्मार आएगा। अब देखो, ये जो शुरुआत के जो 6 चैप्टर थे वो किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं हमारे शारीरिक रोग के अंदर। ठीक है, और ये जो 2 चैप्टर आते हैं ये आते हैं मानसिक रोग के अंदर। ठीक, अब देखो भाई, मानसिक रोग है तो इनमें क्या होगा? मन में कोई ना कोई यहाँ पर कुछ ऐसा रोग हुआ होगा। ठीक है, जिसको हम उसके बाद हमें ये मानसिक रोग हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो उन्माद में आए हुए जो दोष है उनके द्वारा मन में भ्रम पैदा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इनके उन्माद कहते हैं। ठीक, इसको हम पागलपन से भी रिलेट करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम बात करने वाले निदान की। तो ये उन्माद के निदान क्या होते हैं? देखो, निदान जो उन्माद होता है वो 5 प्रकार का होता है। एक वातज उन्माद, पित्तज, कफज और सन्निपातज, और उसके बाद होता है आगंतुज। तो यहाँ पर जो हम निदान देखने वाले हैं वो हम 4 के, यानी कि वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज उन्माद के निदान देखने वाले हैं। आगंतुज को हम थोड़ा अलग देखेंगे। ठीक है, अ, तो अल्प शब्द वाले पुरुष। ठीक है, अल्प शब्द नहीं होगा ये अल्प सत्व होगा। सत्व मतलब ऐसे पुरुष जिनका जो मन है वो कमज़ोर हो जाता है, मन से बहुत कमज़ोर होते हैं ना कुछ ऐसे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, डरपोक होते हैं। उनका जो ओज है वो बिल्कुल छीन हुआ होता है, बिल्कुल ताकत नहीं होती। ठीक है, बहुत ज़्यादा शौक चिंता करते हैं, तो ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा अल्पसत्व वाले। अब अल्पसत्व वाले कौन कौन हो सकता है? ठीक है, जैसे कि कोई डरपोक हो, दुखी मन वाला हो, या बढ़े हुए दोष वाला हो। ठीक है, दूषित हो, अनुचित आर बी आर का सेवन करने वाला हो, अधिक क्षीण हो, मानसिक व्याधि वाला हो, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ,
हर्ष, मोह, शौक, चिंता, ये बह लिखा हुआ है, बह, मोह, शौक, चिंता, अभिघात, ऐसे पुरुषों में उन्माद शीघ्र ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ याद रखनी है मेनली, देखो, ताकि आप इन सारे निदानों को अच्छे से देख सकते हो। जैसे एक तो याद रखना है अल्प सत्व वाले, भाई अल्प सत्व किसका होगा, जो कमजोर होगा, डरपोक होगा, दुखी होगा, दोष बड़े हुए होंगे, इस तरह से। दूसरा होता है मानसिक व्याधि, मानसिक आपको पता ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, प्रजागरण, तो ये सारे के मानसिक के अंदर रख सकते हैं। यानी इन दो निदानों से आप बाकी के निदान भी लिख सकते हो, ठीक है। देन इसकी संप्राप्ति की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने निदानों का सेवन किया। निदान क्या है, यही है कि जो व्यक्ति कमजोर अल्पसत्व वाला है, उनको मानसिक व्याधि है, तो उसमें क्या होगा, जो वात आदि त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं। अब ये त्रिदोष प्रकोपित हो गए तो वो मनुष्य के मन में विकृति उत्पन्न करते हैं। भाई मन में क्यों विकृति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मन की वजह से ही तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कभी फर्स्ट ऑफ के अंदर की, जो आत्मा है, आत्मा जुड़ती है आपकी मन से, और जो मन जुड़ता है आपकी इंद्रियों से, और इंद्रिय जुड़ती है आपके अपने विषयों से, तब जाके आपको ज्ञान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो ना, अगर मन में विकृति हो रही है मन में विकृति हो रही है, मन को दो चीज़ से रिलेट करा जाता है, एक तो मस्तिष्क से रिलेट करा जाता है, और दूसरा रिलेट करा जाता है आपके हृदय से, ठीक है। अभी समझेंगे अच्छे से। अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान विज्ञान जो भी होना है, वो कैसे होगा, कि मन के द्वारा ही होगा। कि मन जब अपने मन क्या करता है, इन इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, इन इंद्रियों से कंट्रोल करता है कि जो भी आपके विषय है। अब विषय कौन कौन से होंगे, 5 ज्ञान इंद्रिय आ जाएंगी और 5 कर्म इंद्रिय आ जाएंगी, इनको कंट्रोल करता है। तो वो सारा जो ज्ञान होता है वो मन को होता है। मन एक इन मीडिएटर की तरह काम करता है। फिर जो मन है, फिर वो मन सारा ज्ञान किसको देता है, आत्मा को। तो अल्टीमेटली ज्ञान किसको होता है, आपकी आत्मा को होता है। अगर इसमें विकृति हो जाए, तो आपको जो ज्ञान होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपकी इंद्रिय अच्छे से सेंस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इंद्रियों पर कंट्रोल कौन कर रहा था, मन, और मन में ही विकृति हो गई तो इंद्रिय अब कंट्रोल अच्छे से नहीं रह पाएंगे। तो जिनकी वजह से हमें पागलपन, ये सब अच्छे से ये सब हो जाएगा। जैसे मनुष्य के मन में विकृति होगी तो वो हृदय में जाकर मनोवाही स्रोत उसमें आवृत कर देता है। देखो, अब मन का स्थान कहाँ पर बताया था, हृदय में बताया था, तो वो कहाँ पर जाएगा, हृदय में जाएगा। तो हृदय में जाकर जो मनोवाही स्रोत है उसको आवृत कर देता है। देखो यहाँ पर आप हृदय समझ लो, ठीक है। नहीं तो इस हृदय को कुछ कुछ आचार्य बोलते हैं कि मस्तिष्क से रिलेट करते हैं, क्योंकि मन की विकृति हो रही है तो वो मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क में जाकर वहाँ पर मनोवाही स्रोत उसको आवृत कर देता है, और वहाँ से उन्माद होता है। भाई ये उन्माद हो, अपस्मार हो, इनमें होता क्या है, मॉडर्न में समझिए थोड़ा। इनमें क्या है, जो हमारे बॉडी के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाते हैं, जिसमें हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि मैं, अगर जैसे मान लो कि फिजिकल है, ये तो शारीरिक की, ये तो हम मानसिक की बात कर रहे हैं। अगर हम शारीरिक की बात करते हैं, जैसे मेरा हाथ है, अभी मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है, नीचे उठ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ एसिटाइकोलिन्स होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो आ रहे हैं और मेरे हाथ को ऊपर नीचे करवा रहे हैं। लेकिन वही एसिटाइकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाते हैं, तो मेरा हाथ ऐसे 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 आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो वो क्या है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं। तो उसी तरह से अगर आपके मन में, आप ब्रेन में ये चीज़ हो रही है, ब्रेन में बहुत ज़्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, सीक्रेटर्स, इनहिबिटर, ये सब चीज़ हो रही है, तो इनसे क्या होगा, मन में जो मन या मस्तिष्क में कह रहा विकृति उत्पन्न होगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो आप देखते होगे पागल लोग कैसे करते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी रहते हैं चीज़ों को बोलने के लिए, ठीक है। इनका दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता कोऑर्डिनेट वे में, तो इस तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, उन्माद कहते हैं। समझ रहे बात को। देन इसके बाद हम बात करते हैं स्वरूप की। तो इस स्वरूप को हम अष्टविवरम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 8 पॉइंट बताए गए जो विवरम हो गए हैं, मतलब तरीके से नॉर्मल नहीं है। अब जैसे उन्माद में पुनः मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टम आचार विवरम। तो ये विवरम है ना, ये तो मैंने बताया अष्ट विवरम। तो यानी कि इन 8 चीज़ों को क्या हो चुका है, विवरम हो चुका है। आपकी बुद्धि का विवरम हो चुका है, आपका संज्ञा का, ज्ञान का, स्मृति का, भक्ति का, शील का, चेष्टा का और आचार का, ठीक है। इन सभी का क्या हो गया है, विवरम हो गया है। देखो ये आपको श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद करना, नहीं तो आप इतना भी ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे कि देखो आपकी आत्मा है, कि इस आत्मा को मैं आपको चेतना लिख सकता हूँ, क्योंकि आपकी आत्मा को जैसे बॉडी में चेतना रहती है, ठीक है। और मन रहता है, देन उसके बाद बुद्धि रहती है, बुद्धि बोल दो या इंद्रिय बोल दो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक। और वो बुद्धियाँ क्या करती है, आपके ज्ञान का और स्मरण शक्ति का काम करती है, ठीक है। तो मतलब ये मैंने तरीका बता रखा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है,
आपकी बुद्धि है, बुद्धि कवर्ड हो गया, मन है, मन कवर्ड हो गया, ज्ञान, ज्ञान कवर्ड हो गया, स्मरण एंड स्मृति कवर हो गया, ठीक है, और आपकी चेतना से चेतना कवर्ड हो गया, और फिर मन से मन कवर हो गया, ठीक है। ये तब है जैसे कि अगर आपको कुछ याद ना है, ठीक है, तो और फिर इसी से चेष्ट आचार होगा, मतलब इससे आप बना सकते हो अपने दौरे से ऐसे, पर लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस श्लोक को ही याद रखें, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके पूर्व रूप के बारे में। देखो इसके पूर्व रूप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूर्व रूप से आगे भी AIPGT में भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो पूर्व रूप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो वैसे हिंदी में याद रख सकते हो, लेकिन कोशिश करा करो आयुर्वेद की टर्म में याद रखने की। जैसे पहला बताया गया है शीर्षा शून्यता, मतलब शीर्षा शून्यता मतलब सिर आपको खाली खाली सा लगेगा, ठीक है। अगर आपको उन्माद, भाई आप समझो ना उन्माद कहाँ से हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें हमारा मस्तिष्क इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको पागलपन हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं ब्रेन आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो शीर्षा शून्यता, चचुरसो आकुलता, तो इसमें क्या होती है जो आपकी आंखें वो बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगी, ठीक है। स्वर्ण कर्ण्यो, स्वर्ण कर्ण्यो का मतलब है कानों में शब्द सुनाई देंगे। उच्छ्वासम अधिक्यम मतलब जो आपकी उच्छ्वास सांस प्रक्रिया है ऐसे तेज तेज हो जाएगी, ठीक है। तो आस्यम स्त्रवनाथ, और आशय स्त्रवनाथ का मतलब क्या है कि आपके मुख में से ऐसे सिक्रीशन वगैरह निकलने लगेगा, कफ वगैरह, सलाइवेशन वगैरह। अन्न अभिलाषकम आरोचकम आविपाकम, ठीक है, अन्न की इच्छा नहीं होगी, आरुचि होगी और आविपाक होगा जो भी आप खाओगे, ठीक है। और हृदय ग्रह मतलब हृदय में जकड़ाहट हो जाएगी, सतन लोमहर्ष हो जाएगा, एंड ज्वरस्यम आवेक्षणम, और आपको ज्वर देखने को मिलेगा बार बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देन इसके बाद उन्मत्त चित्त विरतम, ठीक है, मतलब इनका जो मन है वो एक तरीके से शांत नहीं रहता है, ठीक। तो शांत नहीं रहता है आप बोल सकते हो, ठीक। तो फिर आदृत कह रहा है कि आदृत, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आदृत आकृति करणम, ये दोनों 2 पॉइंट सेम है, आदृत अति अकरणम च व्याधि। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आदृत आकृति आकार नाम च व्याधि, मतलब जो ऐसे आदृत की व्याधि होती है ना, आदृत की व्याधि मतलब जैसे आदृत को हम फेशियल पैरालाइज से रिलेट करते हैं, इसकी जो व्याधि होती है उस तरह का स्वरूप हो जाना, ठीक है। इसमें एक दो और पॉइंट ये है कि भवेंद्र के बीच में पकड़कर शरीर का मच जाना, इस तरह से इसको लगता है, और कुलुषित जल मतलब गंदे जल में डूब गया, इस तरह से इसको लगता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट भी आप बता सकते हो। डन। इसके बाद हम भेद की बात करते हैं। जैसे हमने बात करी थी इसके 5 भेद होते हैं, वातज, उन्माद, पित्तज, कफज और सन्निपातज और आगंतुज। इन चारों उन्माद के लक्षण तो हम पहले ही देख चुके हैं, जो अल्पसत्व वाले और मानसिक व्याधि में देखे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके लक्षण की। अगर आपको वातज उन्माद होगा तो इसके क्या लक्षण है, देखो जो सेम वातज के गुण होते हैं, वातज के गुण कर्म होते हैं, उसके अनुसार आप लक्षण भी लिख सकते हो, ये कॉमन सी बात है, हर बार यही बताता हूँ। लगातार घूमना, बिना कारण के नेत्र, भ्रू, होठ, कंधा, हनु, हाथ के अगर भाग, पैर का दूसरे अंगों को चलाना। देखो जब भी जहाँ पर दोष का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है किसी व्याधि के अंदर, तो आपको क्या करना है, 1-2 बार उनको पढ़ लेना है बस, उससे ज़्यादा नहीं करना, रटने की कोशिश मत करना है। फिर अगर याद भी आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो हम अपने दूरी से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि हम अपन को इतना नॉलेज है कि दोष के अनुसार किस तरह के हम लक्षण हो सकते हैं, तो वो लिख सकते हो, वो गलत नहीं होने वाला। लगातार घूमना, भाई वाद वाला वो ज़्यादा घूमता है, बिना कारण के नेत्र, भ्रू, होठ, कंधा, हनु, हाथ के अग्रभाग को, पैर और दूसरे अंगों को चलाना। ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर वाद ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वाद का काम ही क्या होता है, चेष्टा कराने का काम होता है, तो ये चेष्टा कराएगा। अब चेष्टा किसकी कराना है, हाथ की करा रहा है, अपने नेत्र की करा रहा है, कंधा की करा रहा है, हनु की करा रहा है, इस तरह से। और लगातार असंबंध बोलता है, और वैसे भी हम जानते हैं वाद प्रकृति का जो पुरुष होता है वो असंबंधी बोलता है, ठीक है। और मुंह में झाग मारना, बार बार मुस्कुराता है, हंसता है, नाचता है, गीत गाता है, बाजा बजाता है, बीना, बांसुरी, संग जो सवारी ना उसे सवारी बनाता है, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सिंगिंग करने के उन सभी को बजाता है, क्योंकि इसको एक्चुअली साउंड बहुत पसंद होती है, ठीक है, उत्पादी होता है तो साउंड पसंद होती है। और दूसरा जो सवारी ना उसे सवारी बनाता है, आपने देखा होगा जैसे पागल लोग हैं, जैसे किसी किसी की भी सवारी बना लेता है कि आप मुझे पीठ पे झुलाइए, या फिर कोई ऐसी वस्तु है सोफा को बैठ गया कि सवारी चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, जैसे छोटे बच्चे करते हैं इस तरह से करता है। जो भोजन द्रव्य प्राप्त ना हो सके उसी का लोभ करना, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो कि आपके पास बहुत अच्छा खाना है, लेकिन आपके पास कुछ
एक चीज़ नहीं है जो दूसरे के पास है, तो उसको वही चीज़ चाहिए जो दूसरे के पास होते, अपनी चीज़ नहीं चाहिए। जैसे मान लो कि आपके पास मान लो किसी के पास पनीर की सब्ज़ी है और उसके पास मिक्स वेज है, तो उसे वो चाहेगा कि मुझे मिक्स वेज चाहिए, पनीर नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास पर मिक्स वेज नहीं है। मतलब जो चीज़ उसके पास है उसकी तो वैल्यू नहीं करता है, जो चीज़ उसके पास नहीं है उसकी ज़्यादा वैल्यू करता है एक तरीके से। ठीक है, आके बाहर निकाला हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उस व्यक्ति में हम वातन उन्माद कह सकते हैं। तनिक बात करते हैं पित्तज उन्माद लक्षण के बारे में। देखो इसमें क्या है कि सहन ना करना, सहन ना करना भाई ऑब्वियस सी बात है। अब पित्त बढ़ा हुआ है तो वो चीज़ों को सहन ही नहीं करेगा। क्रोध, बिना स्थान सोच, जोश रहेगा। मतलब जैसे होता है ना, जैसे हम कहीं लड़ाई वगैरह होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जोश रहता है, लेकिन ऐसे ही है कुछ ये जो पित्तज उन्माद वाले व्यक्ति होते हैं उनमें बिना कारण ही जोश, बिना स्थान जोश है। फिर दूसरे के ऊपर मिट्टी का ढेला, कूड़ा, लकड़ी, मुक्का से आघात। भाई नॉर्मल है, भाई पित्तज है तो लड़ाऊ झगड़ालू वाले तो होंगे ही। और लड़ाई किससे करेंगे? मिट्टी घेर के ऊपर, ढेला घेर के, लकड़ी घेर के, मुक्का मार देंगे। ठीक है, और अन्न की इच्छा रखना। भाई पित्त वाले तो अन्न की इच्छा रखेंगे ही रखेंगे, जबकि कफ वाले होते तो कफ की इच्छा नहीं रखते। और वात वाले क्या है, अपने खाने की इच्छा नहीं रखते, दूसरे के खाने की इच्छा रखते हैं। शरीर में बार बार ताप होता है और आंखें ताम्र की तरह लाल, हरी, पीली आपको देखने को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, पित्तज में यही आपको वर्ण देखने को मिलता है। कफज उन्माद में क्या है, एक स्थान में बैठे रहना, मौन रहना, एक स्थान में बैठे रहना, मौन रहना। वैसे भी जो कवच वाला व्यक्ति होता है वो आलसी होता है, उसके अंदर गौरवता रहती है, उसको कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा घूमता फिरता है, मुख में लार रहती है, नाक में से कफ निकलता है और अन्न की इच्छा नहीं रहती है। और इसको एकांत प्रिय, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, शरीर का गंदा रखता है। भाई आलसी है, आलसी तो वो अपने साथ स्वच्छ पर ध्यान नहीं देता, सफाई से विमुख रहता है, अधिक सोता है और मुख में सोत रहती है और आंखें में सफेदी, जकड़ाहट और कीचड़ जैसा भरा रहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सन्निपातज की। देखो सन्निपातज क्या है, हमारा पांचवा उन्माद होता है। ठीक है, तो इन तीन दोष लक्षण ये अलग है। सन्निपात मतलब क्या है कि जो वातज, पित्तज, कफज तीनों के जो लक्षण है सेम। हम बात करते हैं आगंतुज उन्माद की। अब इसमें देखो इसका कारण क्या बताया गया है। देखो इन चारों के निदान तो हम देख चुके थे, क्योंकि हमने इस आगंतुज के निदान नहीं देखे थे, तो आगंतुज के निदान अलग से है। तो इसका कारण क्या है, या तो पूर्व जन्म में आपने बुरे कर्म करे या प्रज्ञा अपराध। ठीक है, इसी इसका कारण होता है। अब पूर्व रूप क्या है, आपको कैसा पता लगेगा कि उस व्यक्ति को आगंतुज उन्माद, जैसे कि वो देवता हो गए, गौ हो गए, ब्राह्मण हो गए, उन सभी को मारने में प्रेम रखेगा और क्रोध करेगा, दूसरे को बुराई देखेगा, ओज, वन, छाया, इसकी जो कांति है, बल, शरीर, वो सभी का नाश हो गया होगा। ये इसके पूर्व रूप है। लक्षण क्या है, तो इसके जो लक्षण है वो होते हैं जितना अपने शरीर में बल ना हो उससे अधिक बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम करना। मतलब जितना उसके में बल नहीं है उतना ज़्यादा वो बल लगाते हैं। अब ये तो हमने एक जगह और भी देखा था, अगर आपको याद हो, जब हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था तो वहाँ पर 4 प्रकार के ज्वर पढ़े थे। सॉरी, ज्वर नहीं पढ़े थे, हमने 4 प्रकार से देखा था, 4 कारण देखे थे जो सोच के कारण होते हैं। साहसजन्य हो गया। ठीक है, तो हमने साहसजन्य के अंदर देखा था कि जब आप अपने बल के अनुसार ज़्यादा साहस कर देते हो तो उसे साहसजन्य सोच होता है। ठीक है, वो 4 प्रकार के होते हैं, साहसजन्य होता था और विषमासनजन्य हो जाता। ठीक है, और ठीक है, तो 2 और होते थे, जैसे एक हो गया साहसजन्य, एक हो गया संधारण। संधारण मतलब वेगों को धारण करते थे, और तीसरा होता था क्षयजन्य। ठीक है, और चौथा होता था विषमासन भोजनजन्य। ठीक है, जिसमें हम अष्टविध विशेषासन का अच्छे से फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षण होते हैं जितना अपने शरीर में बल ना हो उससे अधिक बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम करना या धारण करना, स्मरण ज्ञान न होना और विज्ञान। ठीक है, तो ये सन्निपातज भी हो गया। अब इसका चिकित्सा सूत्र की बात करी गई है, तो इसमें आप स्नेहन स्वेदन करा सकते हो, पंचकर्म करा सकते हो, वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती और नस्यकर्म जिसको शिरोविरेचन कहते हैं। धूपन करा सकते हो, अंजन, अव्यंग, प्रदय, अनुलेपन, विस्त्रासन मतलब डराना, विस्मासन मतलब आश्चर्य उत्पन्न करना, विस्मारण्य मतलब भुराना। ठीक है, फिर त्रासन, त्रासन मतलब ये डराना होता है, और विस्मापन, मापन करा रहे हो यहाँ पर तो आश्चर्य उत्पन्न करा रहे हो, तो मारन करा रहे हो तो भुला रहे हो। ठीक है, अवतरण और शिरावेदन और निदान के विपरीत औषध आप यहाँ पर दे सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और अब इसके बाद निदान स्थान का एक अपस्मारी चैप्टर बच जाएगा। इसके अलावा सारे चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, और यहाँ तक अगर आप बने हुए हो और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइस।